लगता है कि व्हाट इज द राइट एज ऑफ गेटिंग मैरिड? लाइक आपका अपना एक्सपीरियंस है कहता है, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लग रहा था कि शायद 21, 22, 3, 4 आप हो जाते हो, फिर आपकी एक लाइफ होती है, देन यू अंडरस्टैंड शी इज और ही इज माय पार्टनर, एंड फिर आप दोनों साथ मिलकर चल जाते हो। बट ये जो 25 से 30 वाले होते हैं या 24 से 30 वाले, ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड लोग होते हैं, बिकॉज दे हैव सीन कॉम्प्लिकेशन झेला है, वो चीजें चाहते नहीं रिपीट करना, एंड देन नॉट एबल टू ट्रस्ट समवन की कंप्लीटली आप ट्रस्ट कर लें उस पे। डू यू बिलीव? वन इज सी, अभी थिंग्स हैव चेंज्ड, क्योंकि पहले जब आप एक एज बोलते थे उसके पीछे एक बायोलॉजिकल कारण भी होता था, रीजन होता था कि हाँ आप कुछ चीजें हैं जो आपको एक सर्टेन एज में कर लेनी चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। अब यू डोंट हैव दैट इशू, यू हैव साइंस, यू हैव न्यूमरस वेज कि सब कुछ आपके हिसाब से हो सकता है। तो अब आई थिंक बेस्ट एज सिद्धू मूसेवाला की मॉम 58 में मॉम बन रही है, खबर से मुझे याद है। हाँ जी, तो अब वो चीज आपको दिक्कत नहीं देती है। तो अब आई वुड से कि बेस्ट एज इज व्हेन यू वांट टू गेट मैरिड। मैंने अपनी कथा में भी ये बात कही है कि शादी ना सुनने में बहुत बाहर से अच्छा लगता है, बट अगर बहुत सिंपल वे में कहिए तो आपको आगे के 50-60 साल गॉड्स ग्रेस सब सही रहे एक इंसान के साथ एक कमरे में बिताना है। अब सोचो आप कैसा इंसान होना चाहिए। अभी आप बहुत नॉर्मल चीजें सोच रहे हो, घर परिवार ये है वो है ऐसा करेंगे। अब एक थॉट दो, उस बंदे के साथ आपको एक कमरे में रहना है और आगे के कितने साल रहने हैं, तो आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा उसके लिए। तो अभी आप एक टिक मार्क सोच के मत करिए कि इस एज निकल गई अब टिक मार्क शादी कर लेते हैं, ये एज निकल गई डिग्री ले लेते हैं, ये एज निकल गई बच्चा कर लेते हैं। उसी वजह से ज्यादा इश्यूज होते हैं आपको, और मेंटली भी इश्यूज होते हैं आपको। मैं शादी के लिए एक बात कहती हूँ कि बाहर एक लड़ाई लड़ रहे हैं, घर में आके भी लड़ना पड़ेगा, तो इससे अच्छा मत करो, आप फिर अकेले रहो, ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि इंसान बाहर की लड़ाई से हार कर ही घर आता है कि यहाँ आराम मिलेगा, और ये दोनों के लिए है। चाहे लड़की काम करे चाहे लड़का काम कर रहा है, वो जब आप घर आते हैं, इसलिए तो वर्ड घर इतना सुकून देता है, घर का खाना, घर जाना है, क्योंकि वहां हम सोचते हैं हमको सुकून मिलेगा, और अगर नहीं मिल रहा है फिर ऐसी चीज का फायदा नहीं है। मतलब अच्छा इंसान मिले तो आप ऐसे अभी कर आपको ऐसा लगता है कि नहीं दिक्कत होगी ही नहीं, दैट पर्सन विल अंडरस्टैंड माय पैशन। मेरा मेन प्रॉब्लम यही है, क्योंकि इट्स बीन 22 इयर्स काम करते हुए मुझे, तो मेरी जिंदगी एक चीज के आगे पीछे घूम रही है, और मैं अचानक से आप अगर मुझे बोल दोगे नहीं ये नहीं वो नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, यू कैन नॉट डू दैट। और मेरे लिए मेरा काम सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, मेरे लिए मेरा काम एक ऐसा सोर्स है जिसकी वजह से दूसरों का भी बहुत भला हो रहा है। तो वो मुझे एक एडिशनल वैल्यू देता है कि आई कैन नॉट स्टॉप दिस। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, इसमें मेरी टीम भी है पीछे, टीम के साथ जो लाखों लोग आपसे जुड़ रहे हैं, वो कितने लोग आके मुझसे पूछे आप शादी के बाद छोड़ तो नहीं देंगे ना कथा, कि मुझसे ज्यादा तो उनको चिंता हो रही है छोड़ ना दे। तो आपको समझना पड़ेगा कि मेरी प्रायोरिटीज क्या है, एंड आई विल अंडरस्टैंड दैट। सिमिलरली मैं पूरा उस चीज को, क्योंकि मैं वो एक्सपेक्ट कर रही हूँ ना आपसे, तो मैं वो कैसे ना करूँ। बट लड़कियों का ही जैसे मैंने कहा चेंजेस सबसे ज्यादा होते हैं, घर संभालना या परिवार का, तो वो एक्सपेक्ट यही करते हैं कि नो इट्स योर जॉब। मेरा तो है भी नहीं ना, सबसे कि मुझे तो ये मिला ही नहीं है ना, नेचर के थ्रू होता तो मैं कर देता। तो वही चीज है कि सबसे ज्यादा हमारे ऊपर ही ये चीज आती है। So you have to find that person who understands no प्रायोरिटी क्या है, और मेरे से पहले से है। So मैं आते ये नहीं सोचूंगा कि अब इसकी प्रायोरिटी हटके मैं इसकी प्रायोरिटी हो जाऊंगा। समझना पड़ेगा आपको क्या है क्या नहीं है। Not everybody understands this, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है।